हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी के बारे में, जो कि आई है यूपी पीसीएल की तरफ से, जिसमें कि आप जैसा स्क्रीन पे देख रहे हो अनरिजर्व्ड की 109 सीट्स, ईडब्ल्यूएस की 24 और ओबीसी एनसीएल 56, एससी की 48 और एसटी की 3, जो कि एक अच्छी खासी वैकेंसी निकल के आई है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके सिलेबस के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, और देखेंगे इसकी पे स्केल कितनी है और डिस्कस करेंगे इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो जैसा कि आप सब स्क्रीन पे अपने देख रहे हो, ये वैकेंसी आई है यूपी पीसीएल यानी कि विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। तो इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है उसमें सिर्फ बीकॉम मांगी है। अगर आपके पास आपकी ग्रेजुएशन में बीकॉम है तो आप ये वैकेंसी भर सकते हो। इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और एज लिमिट जो है उसमें मिनिमम आपकी 21 ईयर्स है और मैक्सिमम 40 ईयर्स होनी चाहिए एज ऑन 1 जुलाई 2021। और इसकी अगर हम पे स्केल देखें तो पे स्केल इसकी 29,800 से लेके 94,300 तक रेंज करेगा, और साथ में बाकी सारे अदर अलाउंसेस भी एडेड हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो प्योरली ऑनलाइन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें कि एमसीक्यूज़ आएंगे और उसके थ्रू जो है आगे का सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है, तो ये सिर्फ रिटन एग्ज़ाम के थ्रू जो है सिलेक्शन इसमें होगा। तो आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इसके पेपर पैटर्न के बारे में। तो जो पेपर पैटर्न है वो आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, तो पहला आपका जो पेपर है वो आपका है कंप्यूटर के बारे में। तो पूरा पेपर में जो है आपके 200 क्वेश्चंस आएंगे, और 200 में से आपके जो 50 क्वेश्चंस हैं वो प्योरली कंप्यूटर के होंगे, और जो 150 क्वेश्चंस हैं पेपर 2 के वो आपके सब्जेक्ट नॉलेज पे और जनरल एबिलिटी पे डिपेंड करेंगे। लेकिन ये जो पहला पेपर है कंप्यूटर का, ये जो है क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि आपको इसमें 50% क्वेश्चन सही करने हैं, और इसकी जो मार्क्स होंगे वो मेरिट में काउंट नहीं होगी। नीचे देखते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा है कि जो फर्स्ट पार्ट होगा वो सीबीटी DOE लेवल के O लेवल के क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाएंगे, मींस कंप्यूटर नॉलेज पे बेस्ड होगा प्योरली वो, और जिसमें यहाँ पे 50 क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, मतलब 1 मार्क्स ईच हर एक क्वेश्चन के होंगे। और इसमें हर नेगेटिव मार्किंग भी है हर क्वेश्चन के लिए। अगर आप गलत करते हो तो 1/4 यानी कि 0.25 मार्क्स जो है नेगेटिव मार्किंग के हैं। और जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में आपके 150 क्वेश्चंस होंगे। सेकेंड पार्ट में आपका जो सिलेबस है वो किसका किसका है, जनरल इंग्लिश का है, और जनरल इंग्लिश के साथ साथ जनरल हिंदी भी है। और सेकेंड पार्ट में अरिथमेटिक है, यानी कि मैथमेटिकल रीजनिंग जो होती है वो। और थर्ड पार्ट जो है आपका अकाउंटेंसी का है, साथ में ऑडिटिंग और इनकम टैक्स है। कन्फर्मिंग टू द ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड, जो कि ग्रेजुएशन लेवल में जो भी आपने पढ़ा है अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग और इनकम टैक्स, उसके लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे। तो अगर हम इनके सिलेबस को ब्रॉड में डिस्कस करें तो अकाउंटेंसी में यहाँ पे सबसे पहला है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट, यानी कि जो भी हमारे प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चंस दिख सकते हैं। सेकंड है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तीसरा है सेल्फ बैलेंसिंग लेजर एंड सेक्शनल बैलेंसिंग, यानी कि जो हमारे लेजर्स अकाउंट होते हैं उसके प्रिपरेशन, उसकी पोस्टिंग, तो कैसे वो सब प्रिपेयर होते हैं, इन सब के बारे में भी पढ़ना होगा। अगला है कैपिटल एंड रेवेन्यू, रिसिट्स एंड पेमेंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स। ये आपके जो क्लास 11th और 12th के बेस पे जो प्रिपरेशन होते हैं, जो सिलेबस होता है उसके बारे में, उससे रिलेटेड जो है यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगला है डेप्रिसिएशन, रिजर्व एंड प्रोविजंस। ये भी आपका जो है ग्रेजुएशन लेवल या फिर स्कूल लेवल के क्वेश्चंस में सिलेबस में आ सकता है। अगला है ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स।
फिर उसके बाद है डबल अकाउंट सिस्टम, और उसके बाद है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और अगला है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, और लास्ट है बैलेंस शीट फॉर्मेट्स एंड क्लासिफिकेशन। तो बैलेंस शीट का जो न्यू वाला फॉर्मेट है उसको यहाँ पे हमें पढ़ना है, ओके। और साथ ही साथ BRS, ये सब जो है आपने स्कूल लेवल में कॉमर्स से हैं अगर आप, तो आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑडिटिंग के सिलेबस और इनकम टैक्स के सिलेबस के बारे में। यहाँ ऑडिटिंग में ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, तो जो टाइप्स ऑफ वाउचिंग होती है और वेरिफिकेशन के जो भी सारे गाइडलाइंस दिए होते हैं एक ऑडिटर से रिलेटेड, तो वो सारे हमको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। अगला है राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर्स, और नेक्स्ट है इनकम टैक्स प्रोविजंस पर्टेनिंग टू इनकम फ्रॉम सैलरी। तो यहाँ इनकम फ्रॉम सैलरी, जैसे कि आपने अगर ग्रेजुएशन में इनकम टैक्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा 5 हेड्स ऑफ इनकम जो होती है उन सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे प्रोविजंस रिलेटेड टू चैप्टर 6 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, यानी कि जो चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 में आपकी जो है डिडक्शंस दी हुई हैं, सारी डिडक्शंस आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी। और 80C से जो 80U तक की जितनी भी सारी डिडक्शंस हैं जो कि ITR फाइल करते समय हमें जो अवेलेबल होती हैं SSCs को, वो सारी आपकी चैप्टर नंबर 6 में दी हुई हैं, तो वो भी आपको इस एग्ज़ाम के लिए पढ़नी है। और लास्ट में है प्रोविजंस रिलेटिंग टू TDS एंड फॉर्म्स टू बी फिल्ड विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो TDS से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं, फॉर्म नंबर 16, फॉर्म नंबर 16A, तो ये सारे जो TDS के फॉर्म्स होते हैं और TDS से रिलेटेड जितनी भी इनकम टैक्स की गाइडलाइंस है वो सब आपको देखनी पड़ेगी। और साथ ही साथ जो भी और अदर फॉर्म्स है जैसे कि ITR 1, 2, 3, 4, सुगम, सहज, ये सारे भी आपको एडिशनल में पढ़ने पड़ेंगे। तो ये हो गई एग्ज़ाम के हमारी सिलेबस। इसके साथ ही अगर हम इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस देखें तो आपके जनरल इंग्लिश में यहाँ आ जाते हैं आर्टिकल्स, वर्ब, वोकैबुलरी, एरर करेक्शन, जो सेंटेंसेस में एरर्स होते हैं उनको रीअरेंज करना पड़ता है वो, टेंस, कॉम्प्रिहेंशन, idioms and phrases, sentence corrections, synonyms, antonyms and prepositions। तो ये हो गया हमारा जनरल इंग्लिश का सिलेबस। और अगर हिंदी का देखें तो उसमें भी जो है आपको ग्रामर, बेसिक ग्रामर, नाउन यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, वर्ब, क्रिया, idioms and phrases यानी हिंदी में भी जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ होती हैं वो, काल और पर्यायवाची और समानार्थी, पत्र लेखन, निबंध लेखन, ये सारी चीज़ें आपको जनरल हिंदी में भी पढ़नी पड़ेंगी। तो ये हो गया हमारा सिलेबस की बात। और जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वो आपके 4 शहरों में होने वाले हैं, आगरा, मेरठ, लखनऊ और वाराणसी। तो ऐसा एडवर्टीज़मेंट में लिखा हुआ था और इसकी डेट जो है दिसंबर के फर्स्ट वीक में एस्टिमेटेड है और साथ ही चेंज भी हो सकती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं तो प्लीज़ एप्लीकेशन डालें, अच्छी वैकेंसी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत ही अच्छी हैं। इसके साथ ही एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, कॉमर्स के वेरियस सब्जेक्ट्स की MCQ सीरीज़ मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी डाल रखी है और आगे भी ऐसे ही एग्ज़ाम्स की MCQ सीरीज़ आती रहेंगी। तो अगर आपने चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन आए आपको सबसे पहले मिले। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।